बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और महाज यानी कि अफगानिस्तान का महाज खुल चुका है और भारत पाकिस्तान के साथ एक लार्ज स्केल और लॉन्ग टर्म जंग की तैयारी कर रहा है, एन उसी मौके पर भारत के लिए पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े सरप्राइज तैयार कर रखे हैं। भारत की मुश्किलात में इजाफे पर इजाफा होता जा रहा है और पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो डिफेंस कॉपरेशन है, उस डिफेंस कॉपरेशन ने और हालिया जो दौरे हैं और जो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज दौरे होने जा रहे हैं, उन्होंने इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारत को शैटर करके रख दिया है। तो ऑन दी अदर हैंड अब इस इक्वेशन में टर्की की एंट्री हुई है और किस तरीके से इस वक्त एक बहुत बड़े इत्तेहाद की तरफ कदम उठ चुका है और सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदा किया, बात अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ेगी। और खबर आते ही पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त थरथल्ली है। भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ बड़े टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो हमने कंपाइल किए हैं, जो आपके सामने रखने हैं इस वक्त का जो डिफेंस सिनेरियो है वो समझने के लिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि कौन से मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खुलकर लड़े। मई 2025 में चाइना, टर्की और आजरबाईजान, ये 3 मुल्क हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स कतन नहीं है। तुर्की ने अपने बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स और आकिंची ड्रोन्स, और इस वक्त भी नेवी के मैदान में पाकिस्तान और तुर्की की कॉपरेशन बहुत आगे है और भारत ने तुर्की का बायकॉट भी इसलिए किया। चाइना ने फिर जो किया वो तो वैसे ही पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत की तरफ से चूंकि एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी हो रही है, कल हमारी जो DGISPR से मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने यही बताया। नोटम्स जो जारी हो रहे हैं समुद्रों में, सरक्रीक और दीगर चीजें। नंबर 1, पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान वाले मामले पर इस डिफेंस एग्रीमेंट में कुछ हुआ या नहीं हुआ। देखिए, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज थे ही नहीं ना, इनके लिए तो पाकिस्तान का फ्रैक्शन ऑफ आवर मिलिट्री माइट वाज इनफ एंड वी डोंट इवन कंसिडर दैट अ वॉर। लेकिन सऊदी अरब के जो वजीर दिफा है मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई, वो कह चुके हैं कि भाई एग्रेसर जो है उसके खिलाफ सऊदी और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो मैं आपको यह भी कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान इज इन कॉन्टैक्ट विद गल्फ कंट्रीज, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया, रिगार्डिंग व्हाट इंडिया इज डूइंग अराउंड पाकिस्तान बॉर्डर्स एंड स्पेशली इन द वाटर्स, यानी पानियों के अंदर, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, और जो नोटम्स है वो। और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अपने जो रीजनल पार्टनर्स हैं, अरब कंट्रीज हैं, उन्हें भी एतमाद में रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ बड़े सरप्राइजेस तैयार किए हुए हैं। पाकिस्तान इस मरतबा अगर डिस्ट्रक्शन होती है तो इंडिया के वहमो गुमान से बहुत ऊपर होगी। लेट मी टेल यू, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक तरफ तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के जॉइंट चीफ गए, अच्छा पाकिस्तान के नेवी के चीफ भी जाने वाले हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बहुत बड़े डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बात बढ़ रही है। अच्छा, बांग्लादेश जो है उसने चिकन्स नेक के ऊपर अपना एयरबेस एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान JF-17 थंडर बना के देगा, कामरा में जो बनते हैं। फिर चाइना जो है वो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट देगा। बांग्लादेश को इस वक्त अगर किसी एक मुल्क से खतरा है तो वो सिर्फ भारत है। बांग्लादेश अगर किसी एक मुल्क के खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है तो वो भारत है। बांग्लादेश ने चाइनीज मिसाइल्स जो हैं वो भारत के बॉर्डर के ऊपर, चिकन्स नेक जो है, 7 रियासतें जो हैं इंडिया की, जिनमें से कुछ पर बांग्लादेश का भी क्लेम है और ग्रेटर बांग्लादेश का जो ख्वाब है, तो वहां पर भी इन्होंने मैं ये समझता हूं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो चाइनीज मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय किए। लेकिन अब इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में देख रहा था नाज़रीन इकराम, और उनका खौफ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बजा है। उन्होंने कहा कि एक और बड़ा प्लेयर जो है वो इस गेम के अंदर शामिल हो चुका है और इंडिया के बैकयार्ड में एक और प्लेयर आया है, यानी जो बांग्लादेश वाली साइड है। कहते हैं दिस टाइम इट्स नॉट चाइना, दिस टाइम इट्स एर्दोआन्स टर्की। और कह रहे हैं कि इंडिया के डोर स्टेप पे, इंडिया की दहलीज पे टर्की एक मिलिट्री एम्पायर खड़ा कर रहा है, पहले पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन करके एक तरफ से और अब दूसरी तरफ। इस सब के अंदर कहते हैं कि भाई पहले पाकिस्तान को आर्म किया टर्की ने और पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और अब बांग्लादेश के साथ, चूंकि हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है और नई हुकूमत जो है वो मुस्लिम यूनिटी के ऊपर यकीन रखती है, तो अब बांग्लादेश ये कर रहा है। फिर कहते हैं कि भाई इंडिया टुडे का ये तज्जिया है कि इसमें जो एर्दोआन का ऑटोमन
ओटोमन दौर का माइंडसेट है, एक फिर इसमें इस्लामिक सॉलिडारिटी का फैक्टर, और कहते हैं कि ये बहुत कैलकुलेटेड है। जो टर्की है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, टर्की अपने आप को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे और मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पे चूंकि पोर्ट्रे करना चाहता है। कहते हैं कि जी सिक्योरिटी मैप जो है वो इस वक्त बड़े सगीर का, साउथ एशिया का चेंज हो चुका है। ड्रोन्स और डिफेंस डील्स जो है वो टर्की की गेम चेंजर हो सकती है, इसे ये खदशे के तौर पे जारी बात है पेश कर रहे थे। फिर कहते हैं कि भाई टर्की ने जो पाकिस्तान को 300 ड्रोन्स दिए इंडिया के खिलाफ जंग में, और फिर जो अतातुर्क जिनाह एक्सरसाइजेज हैं दोनों मुल्कों के फाउंडर्स के नाम पे, वेरी इसमें वो क्लोजनेस का पता चलता है, उसका उन्होंने जिक्र किया। फिर कहते हैं कि अब टर्की जो है इट इज़ रेडी कि वो बांग्लादेश में दाखिल हो। कहते हैं कि ये चिटागोंग में और नारायणगंज के अंदर टर्की जो है वो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बांग्लादेश को बनाकर दे रहा है। और ये यूनिस गवर्नमेंट जो आई है इनकलाब के बाद, जो बांग्लादेश में इनकलाब है उसके बाद ये डिसाइड हुआ। फिर एक लैंडमार्क डिफेंस डील जो है उसके ऊपर टर्की काम कर रहा है बांग्लादेश के साथ, और उसमें इंडिया के लिए बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि एक तरफ तो चाइनीज मिसाइल लग गए जी इंडिया के बॉर्डर चिकन्स नेक के पास, ठीक हो गया। चाइना और पाकिस्तान एक एयरबेस बना रहे हैं, पाकिस्तान के नेवी के चीफ जा रहे हैं, जॉइंट चीफ जा रहे हैं, इतने दौरे हो रहे हैं कि इंडिया उनका ट्रैक नहीं रख पा रहा। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट राफेल शिकन, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे अजरबैजान को भी मिले हैं, अभी बांग्लादेश को मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ अब ये कहते हैं कि इंडिया के, अब ये तो अटैक के लिए है ना सारी चीज़ें, और इवन टर्की जो है वो एक लैंडमार्क डिफेंस डील, बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा जो है उसमें प्रोडक्शन राइट्स जो हैं, को प्रोडक्शन राइट्स टर्की के जो बेरफ्तार ड्रोन्स हैं और आकिंची ड्रोन्स हैं उनकी बांग्लादेश को देगा, ताकि बांग्लादेश अपने मुल्क में टर्की के साथ मिलकर वो ड्रोन्स बना सके। टर्की इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में लीड कर रहा है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। फिर कहते हैं कि इंडिया, ये तो सब कुछ अटैक के लिए हो गया, इंडिया से बचाने के लिए टर्की अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी बांग्लादेश को प्रोवाइड करने जा रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी बिग। लेकिन ये तो यहां तक खतरात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इवन देयर इज अ चांस कि 3 ममालिक जो है, और इस हवाले से बांग्लादेश में से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि 3 मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्हें अब एक इत्तेहाद बनाना होगा, और उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और जो हालिया दौरे हैं उन्हें खैर इंडियन मीडिया भी इसी निगाह से देखता है। पाकिस्तान ने कहा था ना इस मरतबा हम ईस्टर्न साइड से घुसेंगे, हम कोई और महाज खोलेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे जैसे तुम तालिबानी रिजीम को कहते हो कि उधर से लड़ो जरा, हम इधर से घुस जाएंगे, उन्हें भी फेंटा पड़ा तुम्हें फेंटा पड़ेगा, दोनों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान इस दफा अगर घुसा भी तो ईस्टर्न साइड से खुद घुसेगा, ये याद रखना। जहां पर अपने एसेट्स छुपाए हुए हैं पाकिस्तान की रेंज से बाहर, पाकिस्तान उन्हें अपनी रेंज में लाकर दिखाएगा। वी डोंट वांट एग्रेशन, वी वांट पीस, बट अगर पीस थ्रू स्ट्रेंथ आता है तो फिर मजबूरी है ना पीस के लिए, तो एनीथिंग फॉर पीस, राइट। लेकिन अब नाज़रीन किराम खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान, टर्की एंड बांग्लादेश आर सेट टू फॉर्म अ मिलिट्री सपोर्ट अलायंस अगेंस्ट रीजनल एडवर्सरी। इस खित्ते के अंदर किस मुल्क का खतरा है जी, और कौन सा मुल्क जो है वो एक्सपेंशनिस्ट सोच और एक एक्सट्रीमिस्ट सोच लेकर चलता है, वो इंडिया। एग्रेसर, जैसे सऊदिया ने और पाकिस्तान ने कहा कि हम एग्रेसर के खिलाफ है, सऊदिया के खिलाफ एग्रेशन कौन सा मुल्क कर सकता है, एवरीवन नोज। पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन कौन सा मुल्क कर सकता है, एवरीवन नोज। और वो जो डिफेंस डील है वो भी यही है कि अगर किसी मुल्क ने हमला किया तो जवाब मिलके देंगे। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अब बात ये हो रही है कि सिर्फ टर्की के साथ लैंडमार्क डिफेंस डील नहीं, बल्कि टर्की और पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक ट्राइलेटरल लैंडमार्क डिफेंस डील के इम्कानात जो हैं वो भी रोशन हो चुके हैं। ये खदशात जो हैं ये इंडियन मीडिया ऑलरेडी इनका इजहार कर रहा है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर भारत जो है उसकी सांस उखड़